नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गीता और मैं सेराजिम हेल्थ केयर सेंटर की ऑनर बात कर रही हूँ और प्लस हीलिंग कंसल्टेंट भी हूँ। तो चलिए आज मैं आपको रीढ़ की हड्डी की जानकारी देने जा रही हूँ कि रीढ़ की हड्डी का जो बनावट है और जो शरीर पे जो प्रॉब्लम होती है और शरीर कैसे हमारा शरीर काम करता है और ये सारी प्रॉब्लम्स कैसे कैसे शुरू होती हैं। तो सबसे पहले रीढ़ की हड्डी का जो है परिचय देंगे कि रीढ़ की हड्डी मानव शरीर की जड़ है। तो रीढ़ की हड्डी मानव शरीर की जड़ है और रीढ़ की हड्डी से हमारे शरीर का जो है सर्कुलेशन होता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये रीढ़ की हड्डी होती है और इस रीढ़ की हड्डी में आप देखेंगे ये जो होता है ये सैक्रम हिप बोन होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सैक्रम हिप बोन होता है, इसको पेल्विस भी बोलते हैं। ये पैर होता है, ये देखिए आपके सैक्रम हिप बोन से जुड़ा होता है। ये दोनों कमर की हड्डियाँ होती हैं और ये जो है आप देख रहे हैं तो ये पैर जुड़े होते हैं। तो बेसिकली जो रीढ़ की हड्डी है, देखिए इस तरीके से पूरी रीढ़ की हड्डी होती है, ये पूरी रीढ़ की हड्डी होती है। तो ये रीढ़ की हड्डी एस आकार की होती है और हमारे शरीर का जो लचीलापन होता है, जैसे गर्दन है, गर्दन को हम घुमा रहे हैं, हाथ है, हम हाथ को भी घुमा फिरा पा रहे हैं, या पैरों का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो हमारे रीढ़ की हड्डी के द्वारा ही होता है। तो रीढ़ की हड्डी मानव शरीर की जड़ है और रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ रखना, हमेशा स्वस्थ रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन क्योंकि हम अपने शरीर पे ध्यान नहीं देते हैं, इसके कारण हमारी रीढ़ की हड्डी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। तो रीढ़ की हड्डी सबसे पहले बनी कैसे है? तो रीढ़ की हड्डी जो है माँ के गर्भ में जो है सबसे पतली जो नस तैयार होती है उसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारे जो है धीरे धीरे पूरे शरीर को जो है चलाने का भी काम करती है और कंडक्शन और आदान प्रदान करती है। तो जब पहली नस जो तैयार होती है माँ के गर्भ में वो है नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम से फिर रीढ़ की हड्डी, खून की नाड़ियाँ, मांसपेशियाँ और सारे ऑर्गन्स, पूरा शरीर का विकास होता है, ग्रोथ होता है और 9 महीने तक वो बन जाता है। तो सबसे बड़ा जो हमारा शरीर का जो ढांचा है वो रीढ़ की हड्डी पूरे शरीर को चलाती है और शरीर को कई सारी चोटों से बचाती भी है, कई सारे चोटों से बचाती, क्योंकि आप ये देख रहे हैं ये नसें निकली होती हैं। तो ये देखिए ऐस आकार की होती है, इस तरीके से ऐस आकार की होती है और ये कमर का हिस्सा होता है। तो लोग जो हैं वो कमर की शिकायत लेकर ज़्यादा आते हैं। मोस्टली बहुत सारे लोग हैं जो ये जो कमर की शिकायत है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो रीढ़ की हड्डी जो है हमारे एक तरीके से पूरे शरीर को आजीवन, जब तक व्यक्ति ज़िंदा है तब तक इस रीढ़ की हड्डी का सहारा लेकर हम पूरे शरीर को चलाते हैं और पूरे शरीर को लंबे समय तक इसका उपयोग करते रहते हैं। तो रीढ़ की हड्डी ये देखिए डिश होती है, हड्डी अलग अलग होती है, ये देखिए देखेंगे तो ये हड्डी जो होती है एक एक डिश में होती है और ये जो आप देख रहे हैं ये पानी भरा होता है फ्लूइड डिश, बहुत ही स्पंजी होता है जो हर हड्डियों को लचीला बनाने में सहयोग करती है। और ये जो नसें होती हैं, ये इस तरीके से जो है उनके बीच में निकली होती है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर से, ये जो है ये जो फ्लूइड होता है डिश जो है, ज़्यादा जब इस हड्डियों का इस्तेमाल करते हैं या झुककर काम करते हैं या भारी सामान उठाते हैं या बैठकर ज़्यादा काम करते हैं, तो ये जो होता है ये फ्लूइड जो है ये बाहर आ जाता है। तो इसकी वजह से हमें L4 L5 डिस्क की प्रॉब्लम, डिस्क जो है अपनी जगह पर, या कई तरीके की आपको जो है बताया जाता है कि ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये जो है स्पेशली जो ये सारी प्रॉब्लम जो है 30 के बाद कई लोगों को हो जाता है। कुछ माताओं बहनों को जो है बच्चे होने के बाद जो है ये जो पेल्विक का हिस्सा होता है ये प्रॉब्लम काफ़ी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो देख रहे हैं माँ के गर्भ जो है जब गर्भवती होती हैं तो सारा भार जो है ये पेल्विक का हिस्सा ही लेता है और ये पेल्विक का हिस्सा काफ़ी भार 9 महीने तक जो है उस भार को लेकर संभाल कर रहता है। रीढ़ की हड्डी को भी इतनी ताकत देता है जिसकी वजह से जो है वो भार पूरी
वज़न को लेकर 9 महीने तक चलती है। और जब ये पैल्विक का हिस्सा जो है फैलता है, इधर से बच्चा बाहर आता है, यहाँ से आप देख रहे हैं इधर से बच्चा बाहर आता है, ये हड्डी जो है फ्लेक्सिबिलिटी होती है, खुलती है, तो काफ़ी दर्द माताओं बहनों को होता है, काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ता है और इसकी वजह से हड्डियाँ फैलती है। कम से कम अगर जो दर्द देखा जाए तो 20 हड्डियों का तोड़ जितना दर्द होता है। तो ये जो आप हड्डियाँ देख रहे हैं, ये इस पर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, प्रसव पीड़ा जो होती है, प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि इसकी वजह से हड्डियों पर जो दबाव पड़ता है वो काफ़ी हद तक रहता है, जिसकी वजह से मसल्स में, हड्डियों में, नसों में काफ़ी कमज़ोरी आ जाती है। कैल्शियम, विटामिन डी की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है और माताओं को जो बच्चेदानी होती है वो भी कमज़ोर हो जाती है। तो ये किससे जुड़ा है? ये कमर से ही जुड़ा हुआ है। तो कमर को देखभाल करने के लिए हम कुछ कोई ऐसा उपाय नहीं करते हैं। हर माता को, जो बच्चे हो चुके हैं, जो ऑपरेशन से हुए तो भी उनको कमर दर्द होता है और जो नॉर्मल भी बच्चे हुए तो भी उनको कमर दर्द की शिकायत होती है। जो ऑपरेशन से हुए होते हैं उनको एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसकी वजह से भी हमारे कमर दर्द की शिकायत बनी रहती है। तो हमारे शरीर जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो लचीलापन है, वो हमारे शरीर में बनाए रखने के लिए हमें जो पहले के जो माताएं जो है मालिश होती थी और हड्डियों को लचीला बनाने के लिए गर्माहट दिया जाता था और नसों को सर्कुलेशन देना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आजकल जो है हर व्यक्ति को ये प्रॉब्लम हो गई। कई लोग गिर भी जाते हैं, चोट लग गई, रीढ़ की हड्डी के कमर के बल गिर गए तो इनको चोट लग जाती है। फिर जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो इनको बताया जाता है कि ये डिस्क में प्रॉब्लम आ गई, नस कंप्रेस हो रही है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं और ऑपरेशन में काफ़ी खर्च भी होता है, 2.5 लाख 3 लाख का खर्च होता है, लेकिन इससे कोई ख़ास लाभ नहीं मिलता है। जो एक्सीडेंट हो गया, जो चोट लग गई है, टूट गई हड्डी, तो उसमें तो ऑपरेशन ज़रूरी होता है। लेकिन नॉर्मल अगर इस तरीके का जो आपको कमर जो है में ये डिस्क की प्रॉब्लम जो है बाहर आ गई है, फ्लूइड बाहर आ गया है, या नसें जो है कंप्रेस हो रही हैं, तो इसकी वजह से भी कई लोग ऑपरेशन करा लेते हैं। तो ऑपरेशन कराने से कोई ख़ास लाभ नहीं मिलता है, फिर से वही प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। लेकिन जो साउथ कोरिया की जो मशीन है, मास्टर V4, मास्टर V3 मशीन, ये पूरे स्पाइन को स्वस्थ करती है, पूरी नसों को सर्कुलेशन बनाती है और जो है हमारे कमर को भी, ये जो हड्डियों को जो है सही आकार देती है, ऐसा आकार देती है जिसके कारण ये नसें खुलकर अपना ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से करती हैं और हड्डियों में जो गर्माहट जाती है उससे हड्डियों को विटामिन डी मिलता है और बहुत फ़ायदा होता है। तो जो रीढ़ की हड्डी से परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशानी से झेल रहे हैं, वो हमसे कई सारे सवाल पूछ सकते हैं, कई जानकारी ले सकते हैं और यहाँ पर जो है थेरेपी सेंटर भी चल रहा है, तो इस तरीके से आप थेरेपी लेने भी आ सकते हैं। तो ये साउथ कोरिया की कंपनी है जो कि रीढ़ की हड्डी की जानकारी भी आपको मिलेगी यहाँ पर सेंटर में। और जो समस्या है, तो आपको कहीं बाहर भी आप जा रहे हैं, परेशान हैं और आपको इससे आराम नहीं मिल रहा है, कई लोग दवाइयाँ मेडिसिन भी लेते हैं, पेन किलर, तो पेन किलर जो होता है वो लंबे समय तक नहीं खा सकते आप और ये दर्द परेशानी बनी रहती है। तो आपको रीढ़ की हड्डी तो जीवन भर चलाना है और रीढ़ की हड्डी नहीं तो आपको मिल नहीं जाएगी, वही पुरानी रहेगी। लेकिन इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कैसे हमें मिल सकती है, कैसे हम रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ रख सकते हैं, कमर को स्वस्थ रख सकते हैं, पैरों को स्वस्थ रख सकते हैं। अब जिनको L4 L5 की प्रॉब्लम होती है, लुम्बर की प्रॉब्लम होती है, तो उससे पैरों का सर्कुलेशन सही नहीं रहता और धीरे धीरे जो है घुटने और तलवे तक जो है सर्कुलेशन अच्छे से ना होने के कारण उस पैरों का जो लचीलापन है वो सही नहीं रहता। कई लोगों का पैरों का आकार भी चेंज हो जाता है, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और काफ़ी हद तक वो चलने में दिक्कत होती है, नीचे नहीं बैठ पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम शुरू होती है। तो ये जो पेल्विक का हिस्सा होता है, कई लोगों को जो पुरुष हैं ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो उनकी ये जो पेल्विक का हिस्सा होता है ये काफ़ी टेल बोन जो होता है काफ़ी दर्द भरा होता है। तो 8 से 10 घंटे काम करने वाले व्यक्ति को भी रीढ़ की हड्डी की समस्या हो जाती है। अब हमने यहाँ पर देखा कई अधिकतर जो ड्राइविंग करते हैं, जो वर्क कर रहे हैं कंपनी में, तो उनको जो ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है L4 L5 की प्रॉब्लम, पैरों में सूजन, पैरों में दर्द हो जाना या कमर का दर्द बना रहना, तो इससे आप समझिए कि आप जीवन भर आपको काम करना, जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते तब तक इस कमर का इस्तेमाल करना है।
तो जब आपको पता है कि ये इस्तेमाल करना है 8 से 10 घंटे, तो हम इसको स्वस्थ रखने के लिए इसको बराबर ऊष्मा देकर उस लैक्टिक एसिड पदार्थ जो हमारे नस नस में बढ़ जाता है उसको हम कैसे उसको ऊष्मा से निकाल सकें, उसके लिए ये थेरेपी बहुत ज़रूरी होता है। और इससे आपकी रीढ़ की हड्डी स्वस्थ रहेगी। अगर रीढ़ की हड्डी स्वस्थ है तो आप लंबा जीवन, स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो आगे की और भी बहुत सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी अगले सेशन में। तो आपको बताएंगे कि सर्वाइकल थोरेसिक और लुम्बर कैसे काम करती है। धन्यवाद।